Good evening, everyone. Good evening, everyone. आवाज आ रही है मेरी? मेरे प्रिय बालकों, दीपक, निकिता, सन्नू, आवाज आ रही? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुछ मैम। प्रैक्टिस करके आए हो? डाउट्स इकट्ठे करके आए हो? गुड इवनिंग निकिता। यस मैम। पूछो क्या डाउट्स है। ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। बताओ और पूछो। दीपक, डाउट्स पूछो। मैम क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बोलो। 1 gram of metal combined with 8.89 gram of bromine, equivalent weight of metal is? ये बेटा टेस्ट वाले क्वेश्चंस तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, वैसे मैंने अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर रिडॉक्स में दोबारा से पढ़ाऊंगी। 1 ग्राम ऑफ मेटल हाँ combined with कंबाइन विद 8.89 gram of bromine 8.89 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। इसमें मैम हाँ, मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट। तुम्हें ये बात पता है कि ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 80, क्योंकि इसका एम फैक्टर 1 है। हाँ या ना? यस मैम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल is equal to number of equivalent of bromine। हाँ या ना? यस मैम। तो 1 upon equivalent weight of mel is equal to 8.89 upon 80। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 8.9। 8.98, अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम या 8.98 ग्राम। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब बताओ और डाउट पूछो। रिंकी, प्रीतम, सन्नू, कुछ करके आए हो? यस मैम। मैम पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे मैम वो सॉल्व नहीं हुआ मैम, कॉन्सेप्ट में पता नहीं चला। पिछली क्लास के कौन से क्वेश्चन थे बेटा? मैम जो दिए थे। अरे जो दिए थे मुझे याद थोड़ी ना है। मैम बताओ। बताओ। मैम एक मिनट मैम, स्क्रीनशॉट लेके रखा मैं बोल रहा हूँ। हाँ,
मैम मैम मेरे और भी डाउट है। और पूछो ना। शायद सब डिलीट कर। मैं 1 मिनट में फिर से ढूंढता हूँ। अरे टॉपिक तो याद होगा चिरकुट बालक। मैम लास्ट मैम क्लास यस मैम टॉपिक याद है। अरे तो लास्ट क्लास मुझे सब याद थोड़ी ना है कि मैं इतने सारे बैच पढ़ाती हूँ, याद रखो। अच्छा प्रीतम वाले बैच में मैंने ये पढ़ाया था। क्या अब मैम? प्रीतम डाउट क्लास में डाउट पूछेगा। मैम क्वेश्चन पीरियोडिक बोल स्टार्ट दो। हो गया ना? हाँ तुम क्वेश्चन बोलो। 14 gram of element X combined with 16 gram of oxygen. 14 gram of element X X combined with combined with 16 gram of oxygen. 16 gram of oxygen. Oxygen. मैम इसमें हाँ एटॉमिक वेट बताना है एक्स का कितना होएगा और इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। अच्छा 14 gram of element X combined with 16 gram of oxygen. NO. बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ यस इन्फॉर्मेशन मैम। गिवन है? नो मैम। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? मैम ऑप्शन है द एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक मास एटॉमिक वेट 7 एंड इन इट्स ऑक्साइड इज XO। अच्छा नहीं हो और सकता। अगर ये सेकंड XO होता तो फिर वो 16 के साथ 7 कंबाइन होता, तो ए ऑप्शन गलत। बी हम सेकंड एटॉमिक वेट सेकंड में दिया हुआ है मैम 14 और ऑक्साइड X2O। X2O यस मैम। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर 28 कंबाइन होता O के साथ। और मैम थर्ड ऑप्शन है एटॉमिक वेट दिया हुआ है 7 और ऑक्साइड X2O। ये हो सकता है क्योंकि अगर एटॉमिक वेट 7 है तो 2 एटम्स X के होने चाहिए तो 14 हो गए और एक एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए तो 16 हो गया। ठीक है बेटा? मैम ये समझ नहीं आया, मतलब एक बार आप बता दो। मैं ये पता बोल रही नहीं हूँ चल रहा जैसे कैसे। अगर तुम्हें ये बताया जाए कि फॉर्मूला है से, अब ऐसे अगर मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड बोलो CO2। CO2 में क्या होगा? अगर मैं कार्बन के 12 ग्राम लूंगी तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम लूंगी। यस मैम। ऑक्सीजन के 16 ग्राम ले रही हूँ तो कार्बन के 6 ग्राम लूंगी। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब तुमसे बोला गया कि अगर XO है तो इसका मतलब अगर 1 मोल एटम ऑक्सीजन का होगा तो 1 मोल एटम ही X का होगा। हाँ या ना? तो अगर ऑक्सीजन का हम एटॉमिक मास के बराबर ले रहे हैं 16 ग्राम, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि X का भी हमें एटॉमिक मास के बराबर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास तो 7 ग्राम दिया हुआ है। हाँ या ना? यस मैम। तो बस सॉल्व करो, खुद जान जाओ। ओके मैम। X2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का अगर मास 16 है तो X2 का 14 है। अब X2 का 14 यहाँ पे तो X2 का तो 28 दिया हुआ है कि एक X का 14 तो 2 X का 28, तो ये भी गलत हो 28। गया। सी का ऑप्शन सही है। यस मैम। और पूछो। मैम मिला मैम। 11 मैम मिला मैम क्वेश्चन मिला। अरे 11 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बोलोगे तभी तो बताऊंगी, ऐसे मैम मुझे याद थोड़ी ना है, मैं तो कहीं से भी मैम उठा के दे देती हूँ। नो मैम बोल रहा हूँ मैम एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन लोथर मेयर कर्व। अच्छा वो वाला क्वेश्चन। यस मैम ये वाला मैम और कर्व भी। में क्या होता है कि ये इस तरीके से
जो लोदरमेयर कर्व बना था वो बना था एटॉमिक वॉल्यूम और मैम एटॉमिक स्क्रीन पे लिख मास। रहे हैं? क्या? मैम स्क्रीन पे लिख रहे हैं आप? हाँ, मैम विजिबल नहीं है मैम, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन का रह गया। अच्छा रुको मैं रिफ्रेश करती हूँ। अभी दिख रहा है? स्टार्टेड हो गया लिख रहे हैं स्क्रीन से। यस मैम दिख रहे। ब्लैंक दिख रही है? यस मैम। देखो, जो लोदरमेयर कर्व होता है वो ऐसा होता है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो बढ़ता ही जाएगा और ये इस तरीके से बनता है। तो हमेशा सबसे बड़ा साइज किसका होता है? नोबल गैसेस का। तो यहाँ पर नोबल गैसेस आएंगी, जो पीक ठीक है? हाँ, पीक्स पे। मैम उसके बाद ये जो नीचे वाले हैं इनके ऊपर आएंगे हेलोजन्स। जस्ट नीचे इसके एल्कली मेटल्स। इस तरफ नहीं, सॉरी दूसरी तरफ। इधर आएंगे एल्कली मेटल्स, उससे नीचे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड सो ऑन। ठीक है? यस मैम। यस मैम और आंसर पूछो। मैम अफबर्स रूल को लेकर एक डाउट है। पूछो। मैम एक तो क्वेश्चन है, इफ अफबर्स रूल इज नॉट फॉलोड बाय मैम पोटेशियम 910 will be placed in। अफबर रूल को अगर हम नहीं फॉलो करें तो Yes, ma'am. 1s2 के बाद 1s के बाद आएगा 2s, फिर 2p, फिर आएगा 3s, 3p और 3d, फिर आएगा 4s, 4p, 4d। तो d में आएगा ना पोटेशियम, 3d में। हाँ मैम या क्या? ना? नो मैम अरे समझ नहीं चिरकुट आया। बालक, अफबर रूल बोलता है n+l के अकॉर्डिंग चलो। हमने बोला नहीं, हम नहीं सुनेंगे कोई अफबर रूल। तो 1s के बाद 2s, 2p आएगा, उसके बाद 3s, 3p। अफबर रूल नहीं फॉलो करेंगे तो 3d में ही डाल देंगे, शेल नंबर को ही फॉलो कर लेते हैं, यस मैम। तो फिर वो डी यस ब्लॉक में आ मैम। जाएगा। और पूछो। मैम हाँ पूछो। the equivalent weight of an element is 4. Its chloride has vapor density 59.25. Then the valency of the एक element सेकेंड, is आराम से, धीरे धीरे। हाँ बोलो। the equivalent weight of an element is 4. इक्विवेलेंट वेट है 4। 4. अब Or its chloride has a vapor density 59.25. क्लोराइड की वेपर डेंसिटी है 59.25. 59.25। ठीक है। The valency of element is अच्छा, एक बात सोचो कि क्योंकि क्रिस क्रॉस रूल के पास देखें, मेटल है N+
और क्लोरीन है -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या ये बनेगा MClN? हाँ या ना? यस मैम। अब वेपर डेंसिटी है 59.25, तो इसका मास कितना रहा होगा? 59.25 into 2 यस मैम। कितना हो गया? कितना हो गया बेटा मास? मैम 118.5। अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट 4 है, तो इसका मतलब मोलर मास अपॉन n इज इक्वल टू 4 और मोलर मास इज इक्वल टू 4n। हाँ या ना? दीपक, दीपक बता दे बेटा, सब इतनी बात समझ में आई? Am I audible? यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है मोलर मास किसके बराबर है? 4 इंटू एन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 4 इंटू एन मोलर मास प्लस n इंटू क्लोरीन का मास दैट इज 35.5 इज इक्वल टू 118.5। यस मैम। तो कितना हुआ? 39.5 इंटू n इज इक्वल टू 118.5। हाँ या ना? यस मैम। तो n इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 118.5 डिवाइडेड बाय मैम 39.5 3। तो ये क्या बन जाएगा? MCl3। 3। आ गई बात समझ में? यस मैम। और इसका एटॉमिक मास कितना होगा मेटल का? 4 3s are 12। ठीक है, यस यस मैम। और डाउट पूछो बेटा। वैसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पढ़ाऊंगी आगे रिडॉक्स में। हाँ मैम प्रीतम, ऑक्टेव्स रूल मैम समझा देंगे। कौन सा रूल? मैम ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैम उसका भी क्वेश्चन था तो हुआ नहीं। यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें ये बताता है कि मान लो जैसे अगर मैं एटॉमिक मासेस जो उस टाइम तक एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखूं तो पहला और 8वां और उसके बाद फिर 17, ऐसे ऐसे करके उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी सिमिलर होगी। तो उसको उन्होंने बोल दिया सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फिर वो फाइनली गलत प्रूफ हो गया। मैम पहला और और आठवां। कुछ पहला 8वां 17वां, फिर दूसरा 9वां और 18वां, इस तरीके ओके। से। और पूछो। यस मैम specific heat of a metal M is 0.25. Its equivalent अच्छा, weight is 12. What is its correct atomic weight? स्पेसिफिक हीट का वाला मैंने अभी बस पढ़ाया नहीं, अभी रहने दो, थर्मो में पढ़ाऊंगी। ओके मैम। मैम। और मैम पूछो।
हाइड्रोजन को 7A ग्रुप में क्यों रखा गया है? हाइड्रोजन को हम हेलोजन की कैटेगरी में भी रखते हैं और एल्कली की कैटेगरी में भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन गंवाना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मिलती जुलती है और हेलोजन से भी मिलती जुलती है। और पूछो। पूछो। I'll be just back in 1 minute. हाँ बेटा, अब बोलो। मैम डॉबरमैन ट्रेड की अरे ये सब नहीं है पूछा जाता पेपर में। मैम नहीं, मैम उस दिन क्वेश्चन में था तो। कहाँ पे था? मैम वो जो क्वेश्चन दिए थे अच्छा, उनमें था। इसमें। तो कुछ तो खुद भी पढ़ लो। वो मैम गवर्नर्स ने बोला कि उसने पता नहीं था तीन तो। सेट बना दिए कि इन तीनों में से पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास होगा वो उसका जो पहले और तीसरे का एवरेज दूसरा होगा और इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। मान लो अगर एक 4 है और दूसरा 10 है, तो एक 4 है और तीसरा 10 है, तो जो तीसरा एलिमेंट होगा वो 4 और 10 के 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 2 7 उसका एटॉमिक नंबर होगा और इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। तो उसने 3-3 के ग्रुप बना दिए थे। और पूछो। Ma'am, a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5
5 ग्राम ये वाला oxalic बेटा acid. क्वेश्चन जो पुराना आईआईटी में आया हुआ है वही पूछ रहे हो ना? Yes मैम. ये मैं रिडॉक्स में क्लास में ही कराऊंगी, डोंट वरी। ये भी रिडॉक्स में ही होएगा क्या मैम? हाँ ये भी रिडॉक्स में ही होगा। इसमें वो ऑक्सैलिक एसिड वाला क्वेश्चन है, मैं समझ गई तुम कौन सा पूछ रहे हो। और तुमसे Yes ये मैम. पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी। हाँ मैम, वेट पूछा हुआ है हाँ, रिमेनिंग प्रोडक्ट का. तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं उस क्लास में कराऊंगी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके मैम. और पूछो। मैम, डेंसिटी ऑफ 2.03 molar aqueous solution of acetic acid is Density of 2.03 molar aqueous solution of acetic acid aqueous solution of of acetic acetic acid acid is हाँ 1.017 1.017 gram per ml. gram per ml. Molecular mass of acetic acid is 60. Molecular mass of CH3COOH is 60. आगे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है मैम इसमें सॉल्यूशन की. अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल मीनिंग का, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि 2.03 मोल एसिटिक एसिड है हर 1 लीटर सॉल्यूशन में, हाँ या ना? यस मैम. अब इस, क्योंकि देखो तुम्हें याद होगा एनसीईआरटी के एक पन्ने पर मोलारिटी और मोलालिटी के इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है, याद है? फॉर्मूला नहीं, ये बात याद है कि ऐसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में मोलारिटी और मोलालिटी का इंटर कन्वर्जन का। दीपक, यस मैम. दिया हुआ है, लेकिन वो फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता, तो हम इसको बेसिक से ही करेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें एसिटिक एसिड के मोल्स कितने होंगे? 2.03। अब क्योंकि हर 1 लीटर में 2.03 मोल होंगे, अब इस 1 लीटर का मास कितना है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो Yes, बचपन ma'am. से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी 1.017। अब 1 लीटर को ml में लेंगे तो इनटू 1000 ml, तो ये हो जाएगा ग्राम में, आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकती Yes, हूँ कि ma'am. मेरे पास 1017 ग्राम 7 gram. सॉल्यूशन है? यस मैम. अब एक बात सोचो कि अगर तुम्हारे पास, अब ये 1017 ग्राम किसका है? CH3COOH का है और जल का है, हाँ या ना? यस मैम. हमें क्योंकि मोलालिटी में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो इसका मतलब हमें सिर्फ जल का ही मास चाहिए, हाँ या ना? यस मैम. यस मैम. तो मैंने लिखा 1017 ग्राम में से मैं माइनस कर देती हूँ किसका मास? सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड। अगर उसके 1 मोल का मास 60 होता है तो 2.03 का इंटू 60 मेरे पास मास ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा इसमें। यस मैम. 2.03 इंटू 60, 1 to 1.8, तो ये आ गया
1017 minus 121.8 मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ये कितना आया? $895.2 ग्राम। मुझे किस में चाहिए? केजी में। 0.8952 केजी। तो देखो अब मुझे मोलालिटी चाहिए, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैं 1 लीटर ही सॉल्यूशन लेकर चल रही हूँ तो एसिटिक एसिड के मोल्स कितने रहेंगे? 2.03। हाँ या ना? Yes, चाहे ma'am. मैं एक ग्लास बोलूं चाहे मैं उसको ग्राम में लूं, कुछ भी लूं, उसमें मोल्स तो उतने ही रहेंगे। डिवाइडेड Yes, ma'am. बाय 0.8952 केजी। आग सॉल्व करो, खुद जान जाओ। तो ये हो जाएगा 2.03 डिवाइडेड बाय 0.8952। आंसर आ जाएगा 2.267 26. मोल। Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. और कोई डाउट हो तो पूछो। और कोई डाउट हो तो पूछो। प्रीतम, सन्नू कुछ पढ़कर आई है बेटा? निकिता, अच्छा तुम लोगों को पता है मंडे से क्लासेस के टाइमिंग्स चेंज है? Yes, ma'am. Timings. Yes, ma'am. ठीक है। और टेस्ट कितने बच्चे दे चुके हैं? किसी बच्चे ने अभी तक टेस्ट दिया है? No, Ma'am, इस ma'am. क्लास के बाद। हाँ इस क्लास के बाद सब एक साथ बोल रहे हो। तो जो भी है टेस्ट, अच्छा क्लास के बाद दोगे? गुड। सैटरडे संडे दोनों दिन एक्टिव रहेगा टेस्ट। इन 2 दिन में कभी भी दे देना, ठीक है? लेकिन प्लीज सभी बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करना। और पूछो, कोई डाउट हो तो। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। 392 ग्राम of sulfurous ammonium sulfate react completely with 50 N by 10 KMnO4 बेटा solution. आराम से बोलो। 392 ग्राम of 392 ग्राम ऑफ sample of furous ammonium sulfate अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। हाँ आगे। मैम आयरन है। मैं समझी नहीं बेटा, दोबारा बोलो। मैम वॉइस आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलो। मैम वॉइस आ रही है। हाँ आ रही है, आप बोलो। 392 ग्राम sample of हाँ furous ammonium sulfate react completely with हाँ 50 ml N by 10 KMnO4 solution. ये बेटा उसका है, रिडॉक्स रिएक्शन का है। इसमें तुमसे इक्विवेलेंट पूछे गए होंगे। यस मैम। हाँ तो ये रिडॉक्स में पढ़ाया जाएगा। ओके मैम। अभी फिर बाकी बच्चे भी कंफ्यूज होंगे ना, तुम भी कंफ्यूज होगे, क्योंकि हो सकता है ये डाउट पहले ही क्लियर हो जाए, तुमसे तुम्हें पूछने की जरूरत ही ना पड़े जब मैं पढ़ा दूंगी। और पूछो, और कोई डाउट?
Calculate the mole percentage of CH3OH and H2O respectively in 60% by mass aqueous solution of CH3OH. Calculate The mole percentage the mole percentage of CH3OH of CH3OH and H2O and H2O respectively in uh, 60% by mass 60% by mass aqueous solution of CH3OH. aqueous CH3OH. ठीक है, अगर तुम्हारे पास 60% वेट बाय वेट है तो क्या मैं मान सकती हूँ उस aqueous CH3OH सॉल्यूशन के हर 100 ग्राम में 60 ग्राम तो CH3OH है और 40 ग्राम जल है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ? तो मोल्स कितने होंगे CH3OH के? 60 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 16 16 प्लस 16 32 और इसके होंगे 40/18। यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, 4 into 15, 4 8 32, तो ये आ गए 15/8, ये आ गए 20/9। अब एक बात सोचो, अगर मैं निकाल रही हूँ मोल परसेंट ऑफ CH3OH तो मैं क्या लिखूंगी? 15/8 डिवाइडेड बाय 15/8 प्लस 20/9 into 100। Yes, ma'am. और वाटर के लिए क्या लिखूंगी? मोल परसेंट ऑफ H2O 20/9 divided by 15/8 plus 20/9 into 100। सॉल्व करो, खुद जान जाओ। और पूछो। रिंकी बेटा कुछ डाउट्स लेकर आई है, कुछ प्रैक्टिस किया क्या? आइसोमॉर्फस आइसोमॉर्फस इसका मतलब होता है अगर किसी की Molecular formula ज्योमेट्री same सेम होता है ना? होती है। हाँ, ओके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता, उसकी ज्योमेट्री सेम होती है। Yes, ma'am. हाँ, और पूछो। ओके मैंने तो क्वेश्चन बैंक में उसमें हो नहीं रहा सर कुछ तो क्वेश्चन बैंक में बोलो मैम हो नहीं रहा मैम बहुत सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से पूछोगे? पूछो, मैम हुआ मैम पेज मैम नंबर बोलो। मैम वाला कौन मैम सा? कौन सा नो मैम मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो मैम मैंने सॉल्यूशन है तुमको लेकिन दिए समझ थे। नहीं आ रहा नो मैम वो वाला यस, तो मैम वही मैम ये जो इक्विवेलेंट मास के ऊपर इक्विवेलेंट मास बेटा मैं रिडॉक्स में पढ़ाऊंगी, परेशान मत हो। ओके मैम और पूछो क्या डाउट है? जो 2 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसी में से सवाल करो। मैम एक क्वेश्चन
हाँ पूछो। The total number of orbitals in a shell with principal quantum number n is टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n yes ma'am. स्क्वायर। मैम कैसे? देखो इसमें क्या होता है कि मान लो n इक्वल टू 1 है, तो तुम्हें एक शेल मिलेगा, एक शेल के अंदर एक ही सब शेल मिलेगा और एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, हाँ या ना? Yes ma'am. n इक्वल टू 2 में जाओ, इसमें मिलेगा तुम्हें 2s और 2p। 2s हो गया 1, 2p हो गए 3, कितना आया 4, 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से तुम 3 में चेक करोगे। और वैसे भी तुमने बचपन में मैजिक नंबर सुना होगा कि अगर मैं ले रही हूँ n इक्वल टू 3 तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर आ रहे हैं तो ऑर्बिटल्स तो उसके आधे ही एग्जिस्ट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है बेटा? Yes. Okay. और पूछो क्या डाउट है। Ma'am, two bottles of A and B contain 1 molar and 1 molar aqueous solution. इसमें डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml of sulfuric acid टू बॉटल्स respectively. ऑफ two bottles A contain and B 1 contain molar and 1 molar and 1 molar क्या aqueous solution. डेंसिटी aqueous दी हुई है solution। डेंसिटी दी हुई है हाँ ग्राम पर ml of sulfuric acid. मैम इसमें कितने ग्राम कंसंट्रेशन पर ml? 1 ग्राम पर ml. अच्छा मैम इसमें ऑप्शन दिए हुए है A is more concentrated than B और सेकंड ऑप्शन B is more concentrated than A अच्छा, और एक थर्ड बात ऑप्शन सोचो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 1 मोलर वाटर है. सॉल्यूशन है, इसका मतलब 1 मोल H2SO4 है कितने में 1000 ग्राम पानी में, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हाँ या ना? यस मैम. ये 1000 ग्राम सॉल्यूशन है और यहाँ पर 1 मोलर का मतलब है 1 मोल H2SO4 है 1 लीटर में 1000 ग्राम पानी में। तो एक बात सोचो कि इस सॉल्यूशन में पानी प्लस H2SO4 है, इसमें पूरा पानी प्लस H2SO4 मिलाकर ही 1000 ग्राम है। तो बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 1 मोलर या 1 मोलर? बेटा एक बात सोचो, मैं बोल रही हूँ तुम्हें एक ग्लास पूरा सॉल्यूशन बनाना है, H2SO4 और पानी मिला के एक ग्लास बनेगा। दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें H2SO4 जो दिया जाएगा उसमें एक ग्लास पानी डालना है और H2SO4 दोनों में बराबर है, किसमें टोटल? अच्छा ठीक है छोड़ो हटाओ। दूध लाए तुमने 1 लीटर दूध लिया, उसमें था ओरिजिनल दूध था 200 ml और मिला पानी था 800 ml, टोटल 1 लीटर बन गया। तुम एक और दूध लिया, उसमें 200 ml में मिलावट कर दी 1000 ml की, तो कहां पर हमारे पास प्योर दूध ज्यादा है? यहाँ पर 1 लीटर में से 200 ml है, यहाँ पे 1.2 लीटर में से 200 ml है। तो कहां पर हमें प्योरिटी ज्यादा मिली, पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में. पहले केस में। उसी तरीके से यहाँ पर H2SO4 है, 1 मोल अपना पूरा H2SO4 मिला के
क्या कहते हैं 1000 ग्राम बना रहे हैं, तब तो हमने 1 मोल डाला। यहाँ पर 1 मोल तो हम H2SO4 डाल रहे हैं, उसमें 1000 ग्राम की मिलावट कर दे रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ? मैम पहले वाला। पहले वाला ना। बस देखो तुम खुद ही आंसर बता रहे हो। और डाउट पूछो। Ma'am, हाँ it's a पूछो। question when 30 liters of H2 and 30 liters of N2 are 30 reacted लीटर with ऑफ H2 प्लस ma'am 30 liter of N2 हाँ are reacted, NH3 is formed. ठीक है। Ma'am, percentage yield होगा 50%. ठीक है। Ma'am, the composition of the gaseous mixture will be मतलब अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें पता है N2 प्लस H2 gives NH3। इसको मैंने बैलेंस कर लिया। अब तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे 30 लीटर है, यहाँ पे भी 30 लीटर है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? 30/3 वाला H2। yes ma'am. हाँ या ना? Yes ma'am. तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर पूरी यील्ड होती है तो इसका 10 ml यूज होना चाहिए, इसका 10 लीटर यूज होना चाहिए, इसका 30 लीटर यूज होना चाहिए और इसका 20 लीटर बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि परसेंटेज यील्ड 50% है, तो 20 की जगह 10 ही लीटर बनेगा, Yes ma'am, आधा बनेगा। तो ये 10 लीटर बन गया। तो H2 कितना यूज हुआ होगा? जहां पे 30 होना था 15 ही यूज हुआ होगा। Yes ma'am. हाँ या ना? Yes ma'am. और यहाँ पे जो 10 होना था वो 5 ही यूज हाँ, हुआ और पहले का 20 बचा हुआ था, तो 25 लीटर हुआ। तो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस आ गया। okay. और पूछो। और पूछो डाउट्स। मैम लास्ट संडे जो क्वेश्चन दिया था मैम उसका आपके पास मैम है क्या? नहीं बेटा, अभी तो नहीं है मेरे पास। मैम मैं स्क्रीनशॉट लिया था, डिलीट कर दिया तो गलती से। मैम उसी में 5-6 ठो भी डाउट मैम हुआ नहीं था। अच्छा बेटा, वो तो नहीं होगा, तुम रिकॉर्डिंग चेक करके देख सकते हो। ओके मैम। एक सेकंड, आई विल बी जस्ट बैक इन 1 मिनट। चलो बताओ। और पूछो क्या डाउट है।
पूछो। बेटा सॉल्व करना सीख लो। मैम एक बार वो बता दो, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कौन सी लेवल से कैसे क्या सेपरेशन निकालते हैं? एनर्जी, अच्छा सेपरेशन एनर्जी होती है एनर्जी required to eject an electron from any energy level to infinity। मतलब कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन जरूरी, देखो अगर वो फर्स्ट शेल में होगा उसमें से निकाल रहे हैं और कहीं दूर फेंक दे रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम किसी भी nth लेवल से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को तो हम उसको बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी होगी एनर्जी required to excite an electron from lower energy level N1 to higher energy level to energy level N2। ठीक है बेटा। यस मैम। और पूछो। मैम 11 क्वेश्चन। क्या मैम क्वेश्चन मिल गया, मैम बोल रहा हूँ। मैम द मोल फ्रैक्शन of the solute is in aqueous medium in aqueous urea. मोल Mole फ्रैक्शन fraction of solute of in solute aqueous urea. in aqueous urea Urea हाँ is 0.2. is 0.2। ठीक है। Calculate mass percent of solute. मैम मैं सॉल्यूशन दिया था लेकिन गलत है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। NH2CONH2 का मास क्या होगा? 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 16 14 plus 2 तो ये हो गया 60। तो अब तुम्हें गिवन है कि अगर मेरे पास X NH2 CONH2 है तो ये अगर ये 0.2 है इसका मतलब क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर 0.2 मोल NH2CONH2 है तो बचे हुए 0.8 मोल जल है। यस अब तुम्हें मास परसेंट निकालना है तो उसी सॉल्यूशन में मैंने मान लिया मैंने ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें सिर्फ 0.2 मोल ही NH2CONH2 है यूरिया है तो बचा हुआ 0.8 मोल वाटर ही होगा। तो 0.2 मोल में मास कितना आ जाएगा यूरिया का? 0.2 into 60 which is equal to 12 और वाटर का कितना आ जाएगा? 0.8
इंटू 18 किसके बराबर होगा? 18 8 सा 144, तो ये आ जाएगा 14.4। हाँ या ना? यस मैम। तो अब बस करना क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट ही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ यूरिया कितना, 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 14.4 इंटू 100। सॉल्व करो, खुद जान जाओ। ओके। और पूछो। यस मैम। Ma'am, the average concentration of Na plus ion. एवरेज No, मैम ये वाला हो गया मैम। हो गया। मैम इसमें खाली एक डाउट था, उसमें लिखा था द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस इन ह्यूमन बॉडी इज 3 to 4 grams। मैम तो 3 to 4 grams में 3 लेंगे 4 लेंगे या क्या लेंगे? मैम 3.5 आंसर ले लो यार, कुछ भी ले 3.5। मैम इसलिए आंसर वेरी कर रहा था। हाँ तो आंसर वो 3 to 4 ग्राम्स है, तो फिर आंसर वेरी ही करेगा। ये होगा कि सबसे कम और सबसे ज्यादा में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। मैम और मैम गिवन मैम कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन aqueous solution of 2 molar NH4Cl assuming एक सेकंड 100% dissociation दोबारा से बोलो, according to reaction। दोबारा से बोलो। मैम calculate molality of each कैलकुलेट ion present in the aqueous solution of मोलालिटी ऑफ ईच 2 molar। आयन। अबे धीरे yes धीरे ma'am बोल बेटा, present चिरकुट मैम बालक। मैं किसी चीज को yes इतनी जल्दी जल्दी बोलूंगी लिख लेगा? no मैम धीरे फिर हाँ calculate molality of each हाँ ion present in हाँ the solution of 2 प्रेजेंट इन द NH4Cl। प्रेजेंट इन द प्रीतम प्रीतम आवाज आ रही है मेरी? प्रीतम लगता है मुझे ही रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ क्या बोल रहा था? तभी भी प्रेजेंट इन द मैम present in the aqueous solution of aqueous solution of 2 molar NH4Cl 2 molar NH4Cl। ठीक है, assuming 100% dissociation according to reaction। ठीक है। देखो NH4Cl है, give ये किस पे give टूटेगा? NH4 मैम प्लस NH4 plus क्या? plus Cl minus। प्लस Cl माइनस। मैम कुछ डेंसिटी डेंसिटी दी given हुई in है? solution मैम 3.107 ग्राम पर मोल। ठीक है, हाँ तो एक बात बता कि तूने ले लिया 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर की 1 लीटर। का मास कितना Yes, ma'am। होगा? 3.107 into 1000 यस मैम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस तो मैम। मास हो जाएगा
3107 ग्राम। ठीक है, अब तुम्हें पता है Yes, ma'am. कि अगर ये 2 मोल्स थे तो ये टूट कर भी 2 मोल और 2 मोल ही बनेगा, NH4Cl है। Yes, ma'am. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है मोलालिटी ऑफ NH4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into मोलर मास ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाय 3107 माइनस NH4 प्लस का मास माइनस 2 into NH4 प्लस into 1000। हाँ या ना? Yes, ma'am. वैसे Cl माइनस से कर लो, अभी ट्राई करो और मुझे आंसर Yes, बताओ। ma'am. मैम एक बार मैम ये लास्ट वाला लाइन करो फिर से बोलिए। दोबारा से लिखो। Yes, ma'am. Three 107 into 3107 minus 2 into mass of NH4 plus। लिखो जल्दी से। Yes, ma'am. मैम मास ऑफ NH4 प्लस कैसे निकलेगा इसमें? NH4 प्लस का मोलर मास नहीं निकाल सकता। नाइट्रोजन का Yes, कितना ma'am. होता है? मोलर मास 14। नहीं। हाइड्रोजन का 1, तो 14 प्लस 4। चिरकुट बालक। Yes, मैम हो जाएगी। हो जाएगा। आगे बढ़ो, और कोई डाउट Yes, मैम और एक है। पूछो। Ma'am, the concentration of CaHCO3 twice क्या in a sample कंसंट्रेशन ऑफ CaHCO3 twice in a sample of CA? hard water. Ma'am, CaHCO3 twice हाँ। in a sample of hard water is 486 parts per million. 486 ppm। ठीक है। Ma'am, the density of water sample is 1 gram per mole. Calculate है। molarity of solution. मैम जो पार्ट्स पर अच्छा। मिलियन में दिया है, उसको मैम कैसे करें? अरे इसमें तुम डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो तुम एक बात समझ लो कि इसमें तुम कुछ इसका मास लिख सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास 486 पार्ट्स पर मिलियन है, तो इसका मतलब 486 ग्राम इन नहीं, अच्छा हाँ, 486 ppm means mass of HCO3 whole twice divided by 10 की पावर 6 ग्राम या 10 की पावर 6 ml, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6। तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन सेम ले सकते हैं कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, दिस मींस 486 divided by 10 की पावर 6 is equal to mass of CaHCO3
whole twice divided by volume of solution in ml. हाँ या ना? अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कराना है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? सॉरी, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ बेटा? सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कैसे चेंज हो गया? क्योंकि 1 ग्राम पर ml है ना डेंसिटी, ग्राम में लो या ml में लो, बात तो एक ही है। तो मास यहाँ पे है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस divided by mass of HCO3 whole twice. जल्दी से मास कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12, 13 ऑक्सीजन का, फिर से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये मास हो जाएगा 162। तो दिस implies 486 upon 162 divided by 10 की power 6 is equal to number of moles of CaHCO3 whole twice divided by volume of solution in milliliter. हाँ या ना? Yes, ma'am. दोनों तरफ डिनोमिनेटर में मैं 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये लीटर में हो जाएगा। Yes, ma'am. तो दिस implies 486 upon 162 into, ये 10 की पावर 3 रह गया, 1 upon 10 की पावर 3 is equal to number of moles of calcium hydrogen carbonate divided by volume of solution in liters. Yes, ma'am. क्या ये मोलारिटी के बराबर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही वाला। अब ये तो नॉर्मल गणित है। Yes, ma'am. मुझे और पूछो क्या डाउट है? एक मिनट में। सन्नू, निकिता को कोई डाउट नहीं है? ये कॉन्सेप्ट में डाउट है थोड़ा। किसमें? मैम एक तो लाइन में पूछो। मैम जो मैम लिखते हैं 30% भी मास या फिर X% भी मास, मैम वो वाला मैम थोड़ा समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन में। मैम एक क्वेश्चन में 30% बाय मास का मतलब होता है of payment 30% वेट बाय वेट। मैम क्या? ओके मैम वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था एक तो। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। यस और पूछो। मैम और एक पे मैम क्या? मैम और एक क्वेश्चन मैम पूछो। मैम यूनिट्स ऑफ parts per million or parts per billion are often used to describe the concentrations of solutes in very dilute solutions
The unit are defined as the number of grams of solute per million or per billion of the solvent. Bay of Bengal has 1.89. क्या? बेटा मैं समझी नहीं तुम्हारा क्वेश्चन. आवाज आ रही है? Am I audible? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे. और बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? यस Yes, मैम. ma'am. प्रीतम तुम्हारी आवाज चली गई. मुझे दोबारा पूछो जो पूछ मैम रहे थे. मैम हाँ मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है. ओके मैम पूछता हूँ. मैम Bay of Bengal has 1.89 ppm of lithium हाँ ions. ठीक है. Ma'am, what is the molality of Li plus ion in this water? तो बेटा ऊपर की तरह ही तो करना है. हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं. तुम्हें मोलालिटी निकालनी है. यस मैम. Li तो plus ion. मोलालिटी मोलारिटी इसमें सेम आता है क्योंकि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट या सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. तो तुम ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया उसी तरीके से करो. ओके मैम. और पूछो. मैम और एक तो मैम इजी क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता. मैम एक मिनट पूछो. ढूंढ के बताता हूँ. हाँ मैम वो देख बाकी बच्चे भी पूछो. I'll be just back in 1 minute. ठीक है.
हाँ बेटा, अब बताओ। प्रीतम, पूछो, क्या डाउट पूछ रहे थे तुम? प्रीतम, मैम डाउट है मैम, an organic compound contains 8% oxygen and an 4% organic compound contains contains 4% 4% sulfur by mass 4% sulfur by mass sulfur by mass and और 8% oxygen by mass 8% oxygen by mass. and the minimum possible molecular weight of the compound. मैम इसका अच्छा, कॉन्सेप्ट ये टेस्ट का क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम, मैं टेस्ट दिया नहीं। आर यू श्योर? यस मैम, मैम आप दिए थे मैम पिछले डाउट क्लास का, पिछले वाले डाउट क्लास में। अच्छा, देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कम से कम एक एटम तो सल्फर का होगा ही। अगर उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो एटलीस्ट एक तो सल्फर होगा ही। यस मैम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 4/100 इंटू मोलर मास इज इक्वल टू, एक सल्फर का मास कितना होता है? 32। तो मैम मोलर एक मास मिनट कितना होगा? मैम, मेरे को थोड़ा क्या? स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा था, मैं रिलोड मार रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, मार। हो गया? यस मैम। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 32/4 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू 800। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 8/100 इंटू मोलर मास इज इक्वल टू 16। तो मास इज इक्वल टू 16/8 इंटू 100। तो 8 1 जा 8 2 जा, तो ये आया 200। देखो, ये कह रहा है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कम से कम मास 200 होना चाहिए, सल्फर के अकॉर्डिंग कम से कम मास 800 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो मिनिमम मास कितना होना चाहिए? 800। ठीक है बेटा? प्रीतम, अरे चमका या नहीं चमका? बत्ती जली दिमाग की? आवाज आ रही है मेरी? इसमें नहीं आ रही थी तो मेरी फिर से रिलोड किया मैम। मैम अभी आ रही है। अभी बत्ती जल रही दिमाग की या अभी बुझी मैम हुई है? मैंने देखा क्या बोल रहे। मैम हाँ? इतना तक क्लियर है मैम, स्क्रीन में जितना लिखा है उतना क्लियर है, उसके बाद क्या बस हो बोले गया। कुछ नहीं। उसके बाद मैंने ये बोला कि इसमें ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि कम से कम 200 ग्राम होना चाहिए उसका मास। सल्फर के अकॉर्डिंग आ रहा है कि कम से कम 800 ग्राम होना अच्छा। चाहिए। तो यस मैम। ऑब्वियसली 800 ग्राम से ज्यादा ही होगा, 200 ग्राम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर सल्फर का तो एक एटम भी पूरा नहीं आएगा।
आ गई बात समझ में? बत्ती जल गई या अभी ब्लिंक कर रही है? मैम पूरा मैम 100% मैम नहीं मैम। 100% नहीं आया? नो मैम। मैम इधर मैम फिर जो लिखा है मैम, मैम वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अरे चिरकुट बालक, अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखती हूँ, C100 H50 ऑक्सीजन 16 सल्फर 1 कुछ भी, तो मैम उसमें एक कम एक से एटम होना कम चाहिए, क्या, एक एक एटम होना चाहिए सभी का। कम से कम एक एटम Yes, होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी डाल दो। तो yes, मैंने माना कि ऑक्सीजन का एक एटम है, तो फिर 32 ग्राम होगा। इसका मतलब टोटल मोलर मास का 4% 32 है, अगर एक एटम है तो उसके अकॉर्डिंग मोलर मास होगा अब इस 800। तरीके से प्रोजेक्ट्स को बढ़ाए जाएंगे। दूसरे में ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग आया कि मोलर मास कम से कम 200 होना चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 800। yes, मैम। बत्ती जली Yes, मैम। या फ्यूज पड़ी है? No, मैम होगा मैम। आराम से और मैम। पूछो। पूछो पूछो। दीपक क्यों शांत हो गया बेटा? हो गए तेरे डाउट्स खत्म? दीपक, निकिता, सन्नू, मैम ये क्वेश्चन बताओ, इफ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आराम से बालक, शांत, आराम से। हाँ, सेकंड If एक्साइटेशन एनर्जी of an atom is ऑफ एन एटम इज 1209 electron volt. 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यस मैम, इसमें मैम एटॉमिक नंबर बताना है एटम का। अच्छा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से हम सेकंड स्टेट पर जा रहे हैं, राइट? यस मैम। नहीं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मैम ग्राउंड से थर्ड पे जा रहे हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा E(N2 माइनस E(N1) 13.6 इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर किसके बराबर है? 1209। तो इसको सॉल्व करो। Z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1209 डिवाइडेड बाय 13.6। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1209 अपॉन 13.6। 1 माइनस 1/9 8/9 होता है, इंटू 9/8। तो अब इसको सॉल्व करो। 1209 multiplied by 9 divided by 13.6 divided by 8, तो ये आया 100 पॉइंट समथिंग। तो जब Z स्क्वायर 100 है तो Z इज इक्वल टू 10। 10। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। और कोई डाउट? मैम एक डाउट है पूछो। मैम, द स्पेसिफिक ग्रेविटी of stainless steel spherical balls used in ball bearing are 10.2. Used in ball bearing is 10.2, ठीक है। How और many आगे iron atoms are present in each ball of diameter 1 centimeter? क्या, दोबारा बोलो। Ma'am, how many iron atoms are present in each ball diameter 1 centimeter? डायमीटर 1 सेंटीमीटर।
No more be. 10.2 की कुछ यूनिट दी हुई है? No मैम. बस ये दिया हुआ है क्वेश्चन ये कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 10.2 है और आयरन एटम कितने हैं, अगर डायमीटर कितना है, बॉल बियरिंग का 1 सेंटीमीटर है, राइट? हाँ या ना प्रीतम? Yes मैम. दोबारा बोलो, इसकी कुछ यूनिट दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी की? No मैम. खाली 10.2. 10.2 मैम और दिया है if the ball contains 84% iron by mass. contains 84% iron by mass. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेसिकली, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना. The specific gravity of the stainless steel spherical balls used in ball bearings are 10.2. How many हाँ, आगे. iron atoms are present in each ball of diameter 1 centimeter if the balls contains 84% by iron by mass? कितने परसेंट? 72%. 84. 84% आयरन बाय मास. अच्छा ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ही होता है, लेकिन जिस तरीके से हम वेपर डेंसिटी रेशियो में लिख लेते हैं वैसे ही ये रेशियो में होता है. तो इसका मतलब 10.2 ग्राम प्रेजेंट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में. 1 ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. अब हर बॉल बियरिंग का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. यस या नो? मेरे फिर से लैग हो रहा है स्क्रीन में. आप लिख रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा. तो ठीक है बेटा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना. मैम मैं रिलोड अगर करो, यस मैम. तुम्हें ये दिया जा रहा है कि एक बॉल बियरिंग है, उसका वॉल्यूम कितना है? यस मैम. 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ या ना? यस मैम. तो क्या मैं बोल सकती हूँ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये वॉल्यूम होगा. यस मैम. जब सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10.2 ग्राम था, तो ये जो दिया हुआ है इस सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा? 10.2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8. यस मैम. मैं 4 1 काट रही हूँ, 2 से 2 1 11, तो ये हो गया. और ये 3 1 3 3 3 4. तो ये बन गया 3.4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है. यस मैम. अब तुम्हारे पास पता है कि इतने ग्राम है, ठीक है. इतने ग्राम का 84% आयरन होगा, तो आयरन का मास कितना हुआ? 84/100 इंटू 3.4 इंटू 11/7 ग्राम मास ऑफ आयरन होगा. हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम. 7 12 तो ये हो जाएगा. तुम्हारे पास मास ऑफ आयरन आ गया. अब तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन. यस मैम. कितने होंगे? 12 इंटू 3.4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/56. यस मैम.
मोलर मास। Yes, तो ma'am. ये Given जा by रहा है 12 12 फोर्जा क्या होता है 48 नहीं जा रहा, ठीक है। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ma'am. ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ Atom. एटम्स आ जाएंगे, Yes, ठीक ma'am. है। Yes, ma'am. और आगे और बताओ। और कोई डाउट? इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 4 3 4 1 4 4 देन 2 1 7 2 7 तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1.7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 700 और नंबर ऑफ एटम्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। चलो और कोई डाउट? बोलो बोलो। equal volumes of 10% volume by volume of HCl. Equal volumes of 10% volume by volume volume by volume of HCl of HCl, ठीक is है, mixed with is mixed with 10% volume by volume NaOH solution. 10% volume by volume NaOH solution. Density, if the density of pure NaOH is 1.5 times that of pure HCl. If density of NaOH pure is equal to NaOH 1.5 times density of pure HCl. if density of pure NaOH is equal to 1.5 into density of HCl, ठीक है। आगे प्रीतम आवाज नहीं आ रही है। the resultant solution. दोबारा से रिपीट करो, आवाज चली गई थी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10% वॉल्यूम डेंसिटी के बाद रिपीट करो। मैम उसके बाद the resultant solution will be acidic, basic, neutral or cannot be predicted. अच्छा, एक सेकंड। ओके, चलो तुम्हें पता है कि मान लो हम मान रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन था, ठीक है। तो 100 ml मिला के 200 ml आ गया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसमें से अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें आया है 10 ml NaOH और 10 ml HCl, हाँ या ना? मैम yes, अरे अगर मैं 100 ml ले रही हूँ तो 10 ml आएगा। अगर मैंने बोला NaOH की डेंसिटी है x तो इसकी होगी 1.5x। yes मैम। अब मुझे मास ऑफ NaOH निकालना है। मास ऑफ NaOH कितना होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो जाएगा 10x। ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 10 इंटू 1.5x, हाँ या ना? yes मैम।
अब इसके मोल्स किसके ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे? क्योंकि रिएक्शन तो मोल्स में होता है, तो 10x अपॉन 40 और यहाँ पे क्या है 15x अपॉन 36.5। किसके मोल ज्यादा? मैम NaOH का। अरे चिरकुट बालक, सॉरी। अब बताओ 10x by 40 या 15x by 15x by 36.5? 36.3। तो अगर HCl के मोल ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा? यस मैम, ये वाला एसिड है। हाँ। और कुछ Yes, और ma'am. क्या डाउट है? और पूछो। यस मैम। पूछो बेटा। और डाउट नहीं है तुम्हारे? नो मैम, और मैम जितना हुआ था उसमें इतना डाउट। ठीक है, अभी कुछ और सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास 15 मिनट्स और हैं, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है दीपक? ये तो क्वेश्चन दे दीजिए। यस मैम। अब कहाँ से लाऊं मैं क्वेश्चन? खुद ही सॉल्व कर लो, देख लो, कोई भी मॉड्यूल उठा के सॉल्व कर लो, डाउट आए तो पूछ लो, ओके प्रीवियस ईयर मैम। उठा लो कोई। ओके मैम, अपने आप कर लेंगे हम। ठीक है, अगर डाउट्स नहीं है तो तुम जा भी सकते हो। ओके मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। ओके मैम बेटा। अभी टेस्ट दिन से चलेगा ठीक? क्या? मैम अभी टेस्ट टेस्ट चलेगा 24 आवर्स में, सॉरी 48 आवर्स में कभी भी दे सकते हो। मैम वो मैम डायरेक्ट कल लिंक में ऑन करने से ऑन हो जाएगा? उसकी एक्टिवेशन की मिली होगी तुम लोगों को, मैम एक्टिवेशन की मिली है। तो एक्टिवेशन की से सॉल्व करो। सबका अलग अलग? इफ यू वांट उसका एक सेकेंड, आई विल बी जस्ट बैक इन 1 मिनट। ओके मैम। बेटा अभी यस मैम। अंकित सर आएंगे और वो आपको स्क्रीन शेयर करके समझाएंगे कैसे कैसे कहाँ पर क्या डालना है, ठीक है? ओके मैम। ओके तो मैम। तब तक तुम वेट कर लो। ओके मैम। डाउट्स तो नहीं रहेगा किसी के? नो मैम।
तो चलो एक बार वेट कर लो, अंकित सर आके तुम्हें समझाएंगे। ओके मैम। ओके बेटा। थैंक यू। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखिए, ये आपका पोर्टल है test.toppersacademy.app। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, अब ये जो लिंक है इसका, ये मैं आप लोगों को एक बार लाइव चैट पे भी दे देता हूँ। ओके, आपका जो पर्टिकुलर कोई ग्रुप होगा या आपके व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे भी मैं शेयर करवा दूंगा ये सारे लिंक्स। देन आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। अपना पूरा नाम, अपनी पूरी ईमेल आईडी के बाद फोन नंबर, पासवर्ड दोनों कंफर्म करके आपको साइन अप करना होगा। ओके, जब आप इसको साइन अप कर लेंगे, तो एक एक्टिवेशन की भेजी जाएगी आपको। पासवर्ड ईमेल आईडी वाला डालना है? नहीं, आप अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहो। ओके सर। जो भी आप रखना चाहो। वो होता है ना कि कहीं पे साइन अप करते हैं आप या किसी दूसरी साइट पे आप साइन अप करते हैं, तो अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहो, 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहो, वो अपना पासवर्ड आप याद रख सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। इसके बाद आपको एक मैम जो आपकी थी, मेंटोर जो आपके हैं, वो आपको एक एक्टिवेशन की प्रोवाइड करेंगे। 10 डिजिट की मिल गई। ओके, मिल गई ना? तो उसी को आप कॉपी करके यहाँ एक्टिवेशन की पे जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेशन की पे जाएंगे, देन आपको वो एक्टिवेशन की यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन होंगे वहां पे, एक मेडिकल के लिए, एक आईआईटी के लिए। अगर आप आईआईटी से हैं तो आप आईआईटी चूज करेंगे, और मेडिकल से हैं तो आप मेडिकल चूज करेंगे। ओके सर। ओके सर। देन जी, और इसको आप लॉगिन साइन अप कर लेंगे। इसके बाद आपको जितने भी टेस्ट हैं तो वहां पे आप सारे टेस्ट जो है वो शो हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, और कोई अगर टेक्निकली इशू आता है या कोई और भी इशू आता है तो मैं एक नंबर दे देता है आपको। ठीक है, कोई भी टेस्ट में इशू आता है, कितने भी टाइम, एनी टाइम, आप रात में भी लॉग इन करते हो, उसमें भी कोई दिक्कत आता है, या कल मॉर्निंग में करते हो, कभी भी करते हो, कोई दिक्कत आता है, तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। इनका नाम है अंकित। इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। यस सर। यस सर। सर मतलब एक्टिवेशन कोड थोड़ा सा मिला नहीं मुझे। और भी कोई इशू होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या देन कॉल बैक कर लीजिएगा। सर एक्टिवेशन कोड थोड़ा सा मतलब मिला नहीं। किसको नहीं मिला हुआ है? सर मुझे दीपक, आपको? सर प्रीतम। सर मैं प्रीतम को नहीं मिला, मेरे को मिल गया सर। ठीक है, प्रीतम मैं अभी एक बार बात कर लेता हूँ तो मेंटोर से कि क्या इशू हुआ, आपको नहीं मिला हुआ है। अभी मैं विदिन 10 मिनट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू ओके, सर। क्लास हो गया आप लोगों का? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।